श्रद्धा विनय समेत नमो अरहन्ताणम् प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्ताणम् आध्यात्मिक पथ के अधिनेता वीतराग प्रभु विश्व विजेता शरद चंद्र समश्वेत नमो अरहन्ताणम् प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्ताणम् श्रद्धा विनय समेत नमो अरहन्ताणम्। हे अरिहंत प्रभु, आप अध्यात्म पथ के नेता हैं, अध्यात्म पथ के रथिक हैं, अध्यात्म पथ के मार्गदर्शक हैं। आप वीतराग हैं और विश्व विजेता हैं। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, जो अपनी वाणी का संयम कर लेता है, जो अपने राग द्वेष कषाय को जीत लेता है, वह पूरे विश्व को जीत लेता है। वह जगत का नाथ बन जाता है। जो स्वयं का नाथ होता है वही वास्तव में जगत का नाथ होता है। इसलिए कहा कि प्रभु आप वीतराग हैं। वीतराग बनकर आप विश्व विजेता बन गए। आपने ये अध्यात्म का पथ बताया है। अरिहंत तीर्थंकर होते हैं, तीर्थ की स्थापना करते हैं, संयम के पथ की स्थापना करते हैं, व्रत का मार्ग बताते हैं, मोक्ष मार्ग की स्थापना करते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप रूप मोक्ष मार्ग की स्थापना करते हैं। ऐसे तीर्थंकर भगवान, ऐसे अरिहंत भगवान के प्रति मैं श्रद्धा करता हूँ, विनय करता हूँ, भक्ति करता हूँ। अर्थात तीर्थंकरों के प्रति श्रद्धा, अरिहंत के प्रति श्रद्धा करने का अर्थ है धर्म के प्रति श्रद्धा करना, मोक्ष के प्रति श्रद्धा करना, संयम में श्रद्धा होना, अहिंसा, संयम और तप में श्रद्धा होना। अरिहंत शरद चंद्र समश्वेत, शरद का चंद्रमा श्वेत होता है, उसकी निर्मलता बहुत अधिक होती है। और अरिहंत शुक्ल ध्यान, शुक्ल लेशा में अवस्थित होते हैं। शुक्ल लेशा यह पवित्रता का द्योतक है और शुक्ल ध्यान भी पवित्र, सबसे पवित्र ध्यान है। तो शुक्ल ध्यान में अवस्थित, शुक्ल लेशा में अवस्थित ऐसे अरिहंत भगवान को नमन करते हुए कहा, श्रद्धा विनय समेत नमो अरहन्ताणम् प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्ताणम्। आध्यात्मिक पथ के अधिनेता वीतराग प्रभु विश्व विजेता शरद चंद्र समश्वेत नमो अरहन्ताणम्। कि मैं भी उस अरहत दशा को प्राप्त करूं, मैं भी अपने अरहत स्वरूप को प्रकट करूं। यह पंच परमेष्ठी हमारे आदर्श हैं। नमो अरहन्ताणम्। इसके बाद है नमो सिद्धाणम्, सिद्ध भगवान को नमन करता हूँ। नमो सिद्धाणम्। श्रद्धा विनय समेत नमो श्री सिद्धाणम् प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो श्री सिद्धाणम्।
अक्षय अरूज अनंत अचल जो, अटल अरूप स्वरूप अमल जो, अजरामर अद्वैत नमो श्री सिद्धाणम, प्रांजल प्रणत सचेत नमो श्री सिद्धाणम। अनंत आत्माएं सिद्ध स्वरूप को प्राप्त कर चुकी हैं। यह आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। मेरा आत्मा भी अरहत स्वरूप है, सिद्ध स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है। यह शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। सिद्ध भगवान समस्त प्रकार के शरीरों से मुक्त होते हैं। औदारिक शरीर, वक्र शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। औदारिक, वैक्रिय और आहारक शरीर से तो जीव बार बार बदलता ही रहता है, पर तेजस और कार्बन शरीर को जीव तभी छोड़ता है, उसको छोड़ने के बाद पुनः वह शरीर धारण नहीं करता। जो मोक्षगामी जीव है वही तेजस और कार्बन शरीर को छोड़ता है, अशरीरी हो जाता है। तो कहा अक्षय है भगवान, आप अक्षय हैं। आत्मा अक्षय है, अक्षय है आत्मा। आत्मा का कोई क्षय नहीं कर सकता, आत्मा को कभी कोई मार नहीं सकता। आत्मा अक्षय है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। ये जन्म और मृत्यु, यह केवल आत्मा विभिन्न पर्यायों को धारण करता है, विभिन्न प्रकार के शरीरों को धारण करता है। उसे कभी शरीर को धारण करता है, उसे जन्म कहा गया, और जब शरीर को छोड़ देता है उसे मृत्यु कहा गया। आत्मा में अनंत गुण हैं। मोह के कारण, राग द्वेष के कारण वे आत्मा के जो गुण हैं उन पर आवरण आ जाता है, उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो भगवान जो है सिद्ध परमात्मा है, वे अक्षय हैं। वे, उनके जो गुण हैं वे कर्मों से आवृत नहीं है, विकृत नहीं है, अवरोध नहीं है उनमें कोई भी। तो उन्होंने अपने अक्षय स्वरूप को प्राप्त कर लिया। प्रत्येक आत्मा का जो अक्षय स्वरूप है, पर उस अक्षय स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, उस अक्षय स्वरूप की अनुभूति के लिए, उस अक्षय स्वरूप को जागृत करने के लिए साधना अपेक्षित होती है। तो सिद्ध परमात्मा अरूज है, रोग मुक्त है। शरीर है, शरीर में रोग उत्पन्न होता है, और मोह है जब तक, तब तक आत्मा जो है वह रुग्ण रहता है। आध्यात्मिक रूप से आत्मा में विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न होते रहते हैं। तो भगवान शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हैं। तीर्थंकर हैं अथवा केवली है, सामान्य केवली है, वह शरीरधारी है। शारीरिक रूप से वह रुग्ण हो सकता है, भावनात्मक रूप से तो उसके जीवन में कोई रोग नहीं होता, पर शारीरिक रूप से कोई ना कोई कष्ट, कोई वेदना शरीर में हो सकती है। परंतु जो सिद्ध भगवान है वे अशरीरी हैं। सिद्ध स्वरूप को प्राप्त आत्मा जो है वह अशरीरी हो जाता है, अनंत है। भगवान जो है वे अनंत है, उनका सुख अनंत है, उनका ज्ञान अनंत है। बार बार वीर्य में अवरोध आता रहता है, ज्ञान पर आवरण आता रहता है, मोह
विकार राग द्वेष के बादल छा जाते हैं तो व्यक्ति का जो सुख है वह मलिन हो जाता है, उस पर आवरण आ जाता है, उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है। परंतु उनका सिद्ध परमात्मा का जो ज्ञान दर्शन है, उनका जो आनंद है वह अनंत है, अचल है, स्थिर है। वे कभी, उनका मन अस्थिर, उनकी चेतना कभी अस्थिर नहीं होती। यह चेतना आत्म स्वरूप में स्थिर हो गई है और अटल है। कोई उनको, उनके जो ज्ञान है वह अटल है, उनका आनंद अटल है और वो अरूपी है। आत्मा वास्तव में अरूपी है। यह तो शरीर के संयोग से आत्मा रूपी दिखाई देती है। जैसे हवा हमें दिखाई नहीं देती, परंतु जब वह हवा वैसे तो उद्गल है, मूर्त है, परंतु हम स्थूल उदाहरण से समझें तो जैसे हवा हमें दिखाई नहीं देती, परंतु जब हवा को गुब्बारे में भरा जाता है तो वह मूर्त हमारी आंखों के लिए दृश्य बन जाती है। ऐसे आत्मा तो अमूर्त ही है, हवा तो फिर भी मूर्त है, उद्गल है, परंतु ऐसा कोई अन्य पदार्थ, हम आकाश को कह सकते हैं कि आकाश अमूर्त है, परंतु विभिन्न उद्गलों से वह मूर्त जैसा दिखाई देता है। ऐसे ही यह आत्मा जो है यह अमूर्त है, अरूपी है। तो उस अरूपी स्वरूप में का अनुभव व्यक्ति अपने इस जीवन में भी कर सकता है, परंतु उस अरूपी स्वरूप को पूर्ण रूप से प्राप्त तभी व्यक्ति करता है जब वह मोक्ष को सिद्ध स्वरूप, सिद्ध स्थिति को प्राप्त कर लेता है। का अजरामर अद्वैत नमो श्री सिद्धाणम, कि सिद्ध है, परमात्मा है, वे अजर है, अमर है, अद्वैत है, सभी समान है। जितने सिद्ध परमात्मा है, जब जीव सिद्ध बन जाता है तो उसके भीतर का जो अंतर है, अभी तो कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, किसी में कम ज्ञान है, किसी में ज़्यादा ज्ञान है, किसी के भीतर में शांति ज़्यादा है, किसी में कम है, कोई पवित्रता का भी तारतम्य है, शक्ति का भी तारतम्य है। कि विभिन्न प्रकार के सभी तारतम्य जो हैं ये मोह के कारण है, कर्म के कारण है। तो मोह और कर्म का विलय हो जाता है तो फिर उनमें कोई भेद नहीं रहता। अरहत अवस्था में भी शारीरिक रूप से बहुत सारे भेद होते हैं, परंतु सिद्ध अवस्था में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता। सभी कर्मों का भेद होता है, सभी जो केवली होते हैं सभी के समान प्रकार का जीवन नहीं होता है। किसी केवली के जीवन में हो सकता है बहुत कष्ट आए, और कोई केवली जो हो सकता है उसके जीवन में कोई कष्ट ना आए। मल्लीनाथ भगवान अंतर मुहूर्त का ही उन्होंने छद्मस्त जीवन जिया, और भगवान महावीर का कितने कष्ट आए जीवन में। केवली बनने के बाद भी कष्टों का सामना करना पड़ा उन्हें। तो जो सिद्ध परमात्मा है वे अजर है, अमर है, अद्वैत है। ऐसे सिद्ध परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। तो परमात्मा वही होता है जो दोबारा जन्म नहीं लेता। जो दोबारा बार बार जन्म मरण करता है वह परमात्मा नहीं है। परमात्मा की एक पहचान यह है कि जो परमात्मा बन गया वह पुनः जन्म नहीं करता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और जो पुनर्जन्म कर रहा है वह अभी परमात्मा बना नहीं है। और जिसके भीतर राग द्वेष है वह परमात्मा अभी बना नहीं है। और जब परमात्मा है, जो परमात्मा है उसमें राग द्वेष होता नहीं है। तो ये परमात्मा
की हमें पहचान होनी चाहिए। परमात्मा हमारे आदर्श हैं। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। परमात्मा आत्मा की परम अवस्था को ही परम आत्मा कहते हैं। तो ऐसे सिद्ध परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। धर्म संघ के जो संवाहक, निर्मल धर्म नीति निर्वाहक, शासन में समवेत नमो आयरियाणम, प्रांजल प्रणत सचेत नमो आयरियाणम, श्रद्धा विनय समेत नमो आयरियाणम। तीसरे हमारे पंच परमेष्ठी में तीसरे पद पर है आचार्य भगवंत। वैसे तो कहा गया कि जो भी 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती की अखंड आराधना करते हैं वे सब गुरु होते हैं। श्रावक के लिए वे सब गुरु होते हैं। पर उनमें भी जो धर्म संघ का संचालन करते हैं वे आचार्य, वे पूरे तीर्थ के गुरु होते हैं, चारों तीर्थ के गुरु होते हैं, तीर्थंकर के प्रतिनिधि होते हैं। तो ऐसे तीर्थंकर के प्रतिनिधि जिनकी आज्ञा जो है तीर्थंकर जैसे की आज्ञा जैसे सर्वमान्य होती है, ऐसे उनकी भी आज्ञा सर्वमान्य होती है। क्योंकि जो आचार्य होते हैं वे धर्म संघ के संवाहक होते हैं, धर्म के संवाहक होते हैं। उनकी आज्ञा तीर्थंकर की आज्ञा के विपरीत नहीं होती है। वे अरहतों की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करते हैं, इसलिए उनकी आज्ञा भी हमारे लिए शिरोधार्य होती है। वे धर्म संघ का संवाहन करते हैं, संवाहक होते हैं, धर्म का संवाहक होते हैं। वास्तव में जो धर्म का संवाहक होता है, जो स्वयं संयम और तप में वे विशिष्ट आचरण करते हैं, निर्मल धर्म की नीति होती है उनकी। तो निर्मल धर्म की नीति का संवाहक करते हैं। वे शांति का, अनुशासन का उपदेश देते हैं, संयम का उपदेश देते हैं। वे ऋजु होते हैं, विनम्र, स्वयं विनम्र होते हैं, स्वयं अनुशासन में रहते हैं। आचार्य तुलसी कहते थे निज पर शासन फिर अनुशासन। तो आचार्य स्वयं आत्मानुशासन में रहते हैं। आचार्य पर कौन अनुशासन करेगा? तो आचार्य वही है जो स्वयं आत्मानुशासन में रहता है। तो आचार्य भी जो है वे अनुशासन में रहते हैं और फिर उसी के आधार पर वो धर्म की नीति बनाते हैं और शासन में वे अनुशास्ता भी हैं और मार्गदर्शक भी हैं। ऐसे आचार्य भगवंत, आचार्य श्री महाश्रमण जी एवं अढ़ाई द्वीप में विराजमान सभी आचार्य भगवंतों को नमन करता हूँ। आगम अध्यापन में अधिकृत विमल कमल सम जीवन अविकृत, सम संयम समुपेत नमो उवज्झायाणम, प्रांजल प्रणत सचेत नमो उवज्झायाणम, श्रद्धा विनय समेत नमो उवज्झायाणम। नमो उवज्झायाणम, उपाध्यायों को नमन करता हूँ। वर्तमान में 13 पंथ धर्म संघ में तो आचार्य ही उपाध्याय हैं। उपाध्याय पद
आचार्य के पास ही है। पर अढ़ाई द्वीप में और भी बहुत उपाध्याय भगवंत हैं, तो सभी उपाध्याय भगवंतों को नमन करता हूँ कि आगम अध्यापन में अधिकृत, विमल कमल सम जीवन अविकृत। आगम को पढ़ाना या पढ़ना यह एक बात है, और उसके साथ विमल कमल सम जीवन अविकृत। आचार्य ये अपना उत्तराध्ययन सूत्र में बताया गया, बहुश्रुत के लक्षण बताए गए। उसमें एक है कि वह आगम को जानने वाला हो, पर आगम को जानने की का अधिक महत्व नहीं दिया। वहाँ पर अधिक महत्व दिया कि आगम को जानने के साथ साथ उसके जीवन में विनम्रता होनी चाहिए, उसके जीवन में ऋजुता, उसके जीवन में आचार की निर्मलता होनी चाहिए। तो विमल कमल के समान उसका जो जीवन है बहुश्रुत का, वह अविकृत होता है, उसमें विकार नहीं होता। आचार्य श्री महाश्रमण जी ने वर्तमान में बहुश्रुत परिषद बनाई है। उसमें बहुत सारे साधु साध्वियों को उसमें नियुक्त किया गया है। तो बहुश्रुत बनना यह हर व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए, हर साधक का लक्ष्य होना चाहिए। जैसा बहुश्रुत का वर्णन उत्तराध्ययन सूत्र में वर्णित है, वैसा बहुश्रुत बनना हर व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। तो ऐसे जो आगम का अध्यापन करते हैं और जिनका जीवन जो है कमल के समान अविकृत है, निर्मल है, और शम संयम समुपेत, जिनका जीवन में शम है, उपशम की साधना करते हैं, क्रोध मान माया लोभ का जिन्होंने उपशम कर दिया, जिनके जीवन में शांति है, जिनके जीवन में ऋजुता है, विनम्रता है, संतोष है, ऐसे, और जो संयम की साधना करते हैं, जिन्होंने इंद्रियों का संयम किया है, जो शरीर का संयम, वाणी का संयम, मन का संयम करते हैं, अपनी इच्छाओं का संयम करते हैं, ऐसे उपाध्याय भगवंतों को मैं नमन करता हूँ। आत्म साधना लीन नवरत, विषय वासनाओं से उपरत, तुलसी है निकेतनमो लोए सब साहूणम, प्रांजल प्रणत सचेतनमो लोए सब साहूणम, श्रद्धा विनय समेत नमो लोए सब साहूणम। वर्तमान में आचार्य महाश्रमण जी की मिश्रा में साधना में रत सभी साधु साध्वी भगवंत निर्ग्रंथों को नमन करता हूँ। अढ़ाई द्वीप में विराजमान सभी चारित्रात्माओं को नमन करता हूँ। श्रमण, इस पद में चारों पद इस श्रमण पद में आ जाते हैं, क्योंकि जो अरिहंत होते हैं वे भी श्रमण होते हैं, चारित्रात्मा होते हैं। जो आचार्य हैं वे भी चारित्रात्मा हैं, उपाध्याय हैं वे भी चारित्रात्मा हैं, और साधु साध्वी हैं वे भी चारित्रात्मा हैं। चारित्र 5 हैं, इसमें विभिन्न स्तर का चारित्र हो सकता है। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनी चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र, यथाख्यात चारित्र, 5 में से किसी भी चारित्र में हो सकते हैं, पर सभी चारित्रात्मा हैं। तो यह चारित्र को ग्रहण करना यह जीवन की विशिष्ट उपलब्धि है। चारित्र या संयम कहें या संवर कहें या धर्म की आराधना कहें, एक ही बात है। धर्म यह आत्मा का स्वभाव है,
और आत्म साधना लीन अनवरत, जो आत्मा को साधने के लिए निरंतर लीन रहते हैं, अनवरत लीन रहते हैं। संयम संयम में आत्मा को स्थिर करने के लिए, अपनी आत्मा को संयम में स्थिर करने के लिए, शांति में स्थिर करने के लिए, ऋजुता में स्थिर करने के लिए, सत्य में, अहिंसा में स्थिर करने के लिए जो निरंतर साधनारत हैं वे चारित्रात्मा या साधु कहलाते हैं। साधु साध्वी एक ही बात है। जिसके जीवन में चारित्र है वह इस 5वें पद में आता है। विषय वासनाओं से उपरत, जिन्होंने विषयों की लालसा, ये सारा संसार जो है ये इंद्रिय विषयों का ही जाल है, और इंद्रिय विषयों की लालसा में ही ये सारे जो सांसारिक जो क्रियाकलाप है, इसका जो मुख्य प्रतिपाद्य है वह इंद्रिय विषयों के संवेदन से संबंधित है। तो जो साधु साध्वी हैं, चारित्रात्मा है, वे इंद्रियों का निग्रह करते हैं, मन का निग्रह करते हैं। विषय वासनाओं से, क्रोध की वासना, मान, माया, लोभ, इन वासनाओं से, काम वासना से वे उपरत रहते हैं। तो वे आदर्श होते हैं हमारे लिए। तो ऐसे तुलसी है अनिकेत नमो लोए सब साहू, कि जो सभी साधु साध्वी हैं वे अनिकेत होते हैं, अर्थात वे किसी घर से बंधे हुए नहीं होते हैं। घर से बंधने का अर्थ है सांसारिक क्रियाकलापों से बंध जाना। घर से बंधने का अर्थ है अर्थार्जन से बंध जाना। घर से बंधने का अर्थ है भौतिक कार्यकलापों से बंध जाना, परिवार से बंध जाना। वे अनिकेत होते हैं, उनका घर जो है वह अपना आत्मा ही उनका घर होता है। वे भौतिक आकांक्षाओं से मुक्त रहकर आत्मा की आराधना में लीन रहते हैं। तो आत्मा की साधना में जो अनवरत लीन रहते हैं, ऐसे साधु साध्वी, ऐसे चारित्रात्माओं को मैं नमन करता हूँ। नमो अरहंताणम, नमो श्री सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवझायाणम, नमो लोये सब साहूणम, नमो अरहंताणम, नमो श्री सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवझायाणम, नमो लोये सब साहूणम, नमो अरहंताणम, नमो श्री सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवझायाणम, नमो लोये सब साहूणम। तो सोमरस में आचार्य श्री तुलसी की है जो गीतिका है, ये वास्तव में ही सोमरस के समान है। सोमरस में ऐसे बहुत सारे अमृत वचन, अमृत गीत आचार्य तुलसी के संकलित है, जो अध्यात्म के नए उन्मेष उत्पन्न करने वाले हैं। इनका स्वाध्याय कर हम अपने वैराग्य को पुष्ट कर सकते हैं, संयम चेतना को, ज्ञान चेतना को जागृत कर सकते हैं, समता की चेतना को जागृत कर सकते हैं। ओम अरहम।